नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। पौड़ी और नैनीताल वाले रहे सावधान, भारी बारिश का रेड अलर्ट। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक SDF की टीम को तैनात किया गया है। खासकर गढ़वाल के देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और कुमाऊं के बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में आज ये है पेट्रोल और डीजल के दाम। जाने अपने शहर में रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 95 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 99 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 35 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 46 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 62 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 75 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। शिंजो आबे के निधन पर राष्ट्रीय शोक। जापान के पूर्व PM शिंजो आबे के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए आज देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। आबे को जापान के क्योटो के पास नारा शहर में एक भाषण के दौरान गोली मार दी गई थी। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जयपुर में होने वाले उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें सुरक्षा, सड़क परिवहन, उद्योग, पानी, बिजली और आम हितों के अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ आज अपने भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के साथ मूल श्री मंदिर में वापसी की यात्रा करेंगे। धूमधाम से बाहुड़ा यात्रा मनाई जाएगी। नर्सिंग और पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा। उत्तराखंड में नर्सिंग और पैरामेडिकल के दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आज से होगी। आज ANM और GNM की प्रवेश परीक्षा होगी, जबकि BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल, NPCC और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की परीक्षा कल 10 जुलाई को होगी। UGC नेट 2022 आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आज आयोजित होगी। NTA की ओर से इस बार UGC नेट परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2021 और जून 2022 दोनों ही सत्र के लिए किया जा रहा है। परीक्षा 9, 11, 12 जुलाई और 12, 13, 14 अगस्त को किया जा रहा है। देह व्यापार और मानव तस्करी पर नियंत्रण के लिए हुई बैठक। महिलाओं के पुनर्वास पर जोर। उत्तराखंड में मानव तस्करी और अनैतिक देह व्यापार भिक्षावृत्ति नियंत्रण विषय को लेकर देहरादून में बैठक हुई। बैठक में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम खंडवाल ने अनैतिक देह व्यापार पर रोक लगाने के निर्देश दिए। खंडवाल ने ऐसी महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था करने को भी कहा। अमरनाथ गुफा क्षेत्र में बादल फटा। 15 तीर्थयात्रियों की मौत, 40 लापता। मोदी शाह ने ली हालात की जानकारी। पवित्र अमरनाथ गुफा क्षेत्र में बादल फटने से 15 लोगों की मौत हो गई। कई तीर्थयात्री फंस गए। करीब 40 तीर्थयात्री लापता हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने LG मनोज सिन्हा से हालात की जानकारी ली है। राष्ट्रपति, PM, गृह मंत्री समेत कई लोगों ने जान गंवाने वालों के प्रति शोक जताया है। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। NDRF हेल्पलाइन नंबर 01123438252 011 तथा 01123438253 तथा 919711077372। वही कमांड सेंटर हेल्पलाइन नंबर 0194249624 व 0194231349। जम्मू कश्मीर SDRF 919424551665। वहीं दूसरा नंबर 919906967840। अमरनाथ यात्रा हेल्पलाइन नंबर 019124789993। सोमेश्वर हरेला महोत्सव के तहत अरविंद पांडे ने पलिउरा में किया पौधारोपण। कार्यकर्ताओं संघ की बैठक। पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सोमेश्वर में हरेला महोत्सव के तहत पलिउरा में वन पंचायत में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की गतिविधियों और क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा की। रोड की सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस आरोपियों का करवाएगी DNA टेस्ट। कोर्ट से मांगी अनुमति। बीते 24 जून को मां बेटी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस अब आरोपियों का DNA टेस्ट कराएगी, जिसको लेकर 5 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी करी है। पुलिस ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर इसकी अनुमति मांगी है। वहीं पुलिस अब इन आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म मामले में सख्त सजा दिलाने के लिए भी सभी सबूतों को इकट्ठा कर रही है। दरअसल मां बेटी से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने घटना के 6 दिन बाद ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उत्तराखंड में 24 घंटे में मिले 47 नए कोरोना संक्रमित, 1 की मौत। एक्टिव केस 325। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 37 नए मरीज मिले हैं, जबकि 18 में स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या 325 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में सैंपल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 3.60% है।
हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर होगी पुष्प वर्षा, 7 फीट से ऊंची कांवड़ बैन, सीएम धामी। उत्तराखंड में आगामी 14 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद यात्रा की तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा की तरह कांवड़ यात्रा को भी सकुशल संपन्न करने में जुटे हुए हैं। इसी के तहत उन्होंने हरिद्वार CCR में कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में हरिद्वार जिला प्रभारी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। हरिद्वार कांवड़ मेले की सप्लाई होना था गांजा, 2 महिलाओं समेत 3 तस्कर अरेस्ट। कांवड़ मेला शुरू होने से पहले नशा तस्कर भी सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पकड़े गए तीनों आरोपी से पूछताछ कर बात का पता लगा रही है कि वह क्षेत्र में किन लोगों को गांजा सप्लाई किया करते थे। दिनेश धनके ने की मृतक वन श्रमिक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग, किशोर उपाध्याय पर साधा निशाना। वनाग्नि बुझाते समय 24 जून को वन श्रमिक की मौत हो गई थी, जिसको लेकर पूर्व मंत्री दिनेश धने ने मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की सरकार से मांग की। वहीं क्षेत्रीय विधायक किशोर उपाध्याय पर उन्होंने निशाना साधा। धने ने कहा कि वन श्रमिक की मौत के बाद विधायक मृतक के घर नहीं गए। रुद्रप्रयाग में तैयार हो रहा क्रिटिकल केयर ब्लॉक, जिला अस्पताल में बनेगा 50 बेड का स्पेशल सेल। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रुद्रप्रयाग में चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में क्रिटिकल केयर ब्लॉक तैयार हो रहा है। अब लोगों को गंभीर बीमारी और आपातकाल स्थिति में स्वास्थ्य सेवा के अभाव में मैदान के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बागेश्वर में सांसद अजय टम्टा ने जन औषधि केंद्र का किया शुभारंभ। सांसद अजय टम्टा ने बागेश्वर जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों से मरीजों को दवा लिखते वक्त गरीबों का ख्याल रखने की बात कही। लक्सर में रेलवे ट्रैक पर मिला शव, मचा हड़कंप। लक्सर में रेलवे ट्रैक पर शव मिला है, जिसकी पहचान कर ली गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन फिर भी हर पहलू पर जाँच की जा रही है। सस्ता गल्ला व्यापारियों ने सरकार पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, मानदेय देने की रखी मांग। पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति से जुड़े राशन डीलरों ने कल श्रीनगर में एक बैठक की। इस मौके पर राशन डीलरों ने सरकार से ऑनलाइन राशन वितरण में नेट चार्ज देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मांगों पर गौर नहीं करती तो सभी पर्वतीय 5 जनपदों के राशन डीलर इस्तीफा देने को मंजूर होंगे। आपने BKTC घोटालों को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरा, दोनों पर लगाए गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी ने बद्री केदार समिति में वित्तीय अनियमितता और नर्सिंग भर्ती मामले में घोटाले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियां घोटाला खेल रही हैं, इन्हें जनता के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है। महिला पर एसिड अटैक, इलाज के दौरान मौत। रामनगर के ताड़ी खेत की रहने वाली महिला पर उसके पति ने शक चलते एसिड फेंक दिया था, जिसके कारण महिला 50% से ज्यादा झुलस गई थी। वहीं महिला को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कल उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। श्रीनगर जीवी परियोजना की झील में फंसी गाय, SDRF ने किया रेस्क्यू। हाइड्रो पावर टनल मामले को लेकर ग्रामीणों ने तहसील में किया प्रदर्शन, दी चेतावनी। हाइड्रो पावर टनल के ऊपर बने गड्ढे और भू धसाव को लेकर आज ग्रामीणों ने तहसील में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द इस पर काम करने की मांग की है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो वह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। रामनगर एक्सीडेंट, देर रात रिजॉर्ट में हुई थी डांस पार्टी, ऑर्गेनाइजर पवन लेकर आया था डांसर। नैनीताल के रामनगर में कल सुबह एक दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। ढीला नदी में पटकों से भरी अर्टिगा कार बह गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवती को सकुशल बचा लिया गया है। ये सभी लोग ढीला रामनगर स्थित रिजॉर्ट में प्रवास कर लौट रहे थे। घटना के बाद हरकत में आए प्रशासन ने बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे कॉर्बेट स्मॉल टाउन रिजॉर्ट को सीज कर दिया है। हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने की सुनवाई, SSP से 2 सप्ताह में मांगा जवाब। नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे जमीन पर अतिक्रमण मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा मुहैया कराने और SSP से मामले में 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा। वहीं हाईकोर्ट ने रुड़की के बीटीगंज में नगर पालिका की भूमि पर 2 पट्टों की 30 साल की लीज खत्म होने, सरकार को हो रहे राजस्व नुकसान और पट्टेदारों द्वारा भूमि नगर पालिका को वापस न किए जाने की याचिका पर सुनवाई की। सोमेश्वर सकनिया कोर्ट में भूस्खलन से 1 दर्जन घरों को खतरा, 2 परिवारों को किया गया शिफ्ट। सकनिया कोर्ट में भूस्खलन से 1 दर्जन आवास खतरे की जद में आ गए हैं। तहसील प्रशासन ने हालातों को देखते हुए 2 परिवारों को पड़ोसी के घर शिफ्ट कर दिया। आज शुक्रवार को तहसीलदार और जिला पंचायत सदस्य ने प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया। विभागीय अधिकारियों को सुरक्षात्मक कार्य करने, गाँव की पेयजल योजनाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। CCTV कैमरे में कैद हुई कैमरा चोरी की वारदात, जाँच में जुटी पुलिस। हरिद्वार ज्वालापुर क्षेत्र में एक शातिर फास्ट फूड की दुकान से लाखों का कैमरा चुरा ले गया। चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद हुई। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। देवभूमि में दुग्ध संकट, उत्तराखंड के मैदानी जिलों में बड़ा दुग्ध संकट, उत्पादन में चारे की कमी का दिखने लगा असर। उत्तराखंड के मैदानी जिले इन दिनों दूध की भारी कमी से जूझ रहे हैं। कमी को दूसरे राज्यों से दूध मंगाकर पूरा किया जा रहा है। प्रदेश में अचानक दुग्ध उत्पादन में आई कमी के पीछे की वजह चारा संकट माना जा रहा है। देहरादून जैसे जिले में दुग्ध का उत्पादन 50% तक गिर गया है। गन्ने के खेत में लापता युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस।
भगवानपुर थाना क्षेत्र में गन्ने के खेत में एक युवक का शव पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की शिनाख्त सीबल निवासी खेलड़ी गांव के रूप में की, जो गुरुवार से लापता था। युवक नशे का आदी बताया जा रहा है। पुलिस ने आशंका जताई है कि युवक की मौत अधिक नशा करने की वजह से हुई। पिथौरागढ़ में बारिश का कहर, मुनस्यारी में पुल हुआ ध्वस्त, आवागमन ठप। भारी बारिश से पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी थल मोटर मार्ग में बिरती के पास द्वाली गाड़ में पुल ध्वस्त हो गया। पुल के अप्रोच नाले के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हो गए हैं और वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। अग्निपथ योजना गढ़वाल में 19 तो कुमाऊं में 20 अगस्त से शुरू होगी। अग्निवीरों की भर्ती, ऐसे करे आवेदन। अग्निपथ योजना के जोनल रिक्रूटिंग ऑफिसर मेजर जनरल NS राजपुरोहित ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हुई मुलाकात के दौरान जानकारी दी कि उत्तराखंड में अगस्त एवं सितंबर माह में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in के माध्यम से शुरू हो गई है। गढ़वाल में 19 और कुमाऊं में 20 अगस्त से शुरू होगी भर्ती। गढ़वाल रीजन के सभी जनपदों के लिए भर्ती रैली 19 अगस्त 2022 से 31 अगस्त 2022 तक कोटद्वार में आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार कुमाऊं रीजन में अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर के लिए भर्ती रैली 20 अगस्त 2022 से 31 अगस्त 2022 तक रानीखेत में और चंपावत और पिथौरागढ़ जनपदों के लिए 5 सितंबर 2022 से 12 सितंबर 2022 तक पिथौरागढ़ में भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। बाजपुर में सड़क हादसे में एक ही गाँव के 3 छात्रों की दर्दनाक मौत, पसरामादम। काशीपुर इलाके में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले। बाजपुर के केलाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक बाइक खड़ी कंबाइन से टकरा गई। हादसे में 3 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। टिहरी में पहाड़ी से टकराया ट्रक, बामुश्किल बची केबिन में फंसे ड्राइवर की जान। टिहरी में आज सुबह तड़के एक ट्रक पहाड़ी से जा टकराया। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर केबिन में फंस, कड़ी मशक्कत के बाद घायल ड्राइवर को बाहर निकाला गया। सजी थी दुल्हन, 1500 लोगों के लिए खाना था तैयार। 11 लाख मांगने वाला दूल्हा नहीं लाया बारात। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में विवाह के ठीक पहले दहेज की मांग करने का मामला सामने आया है। यहाँ दहेज लोभियों ने लड़की के पिता द्वारा दहेज देने में असमर्थता जताने पर ऐन वक्त पर बारात नहीं लाई गई। दूल्हा पक्ष के लोग दहेज देने की मांग पर अड़े रहे। अब पीड़ित पिता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। देहरादून, महिला के साथ कार में सामूहिक दुष्कर्म, पति समेत 4 के खिलाफ FIR। देहरादून में एक महिला ने पति समेत 4 लोगों पर कार में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला का ये भी आरोप है कि उसे जहर पिलाकर मारने की कोशिश भी की गई। पीड़ित महिला का आरोप है कि कार में बैठने के बाद उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया गया। जब उसे होश आया तो वह कोरोनेशन अस्पताल में थी। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। राजस्व वसूली में लापरवाही पर भड़के पौड़ी के DM, 3 तहसीलदारों से मांगा जवाब। जिला स्तर के अधिकारी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे। पौड़ी के DM डॉक्टर विजय कुमार जोदंगड़े ने राजस्व वसूली की सही जानकारी न देने पर थैलीसैंण, बीरो खाल व कोटद्वार तहसील के तहसीलदारों का स्पष्टीकरण तलब किया। कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर 3 जगह भूस्खलन, PWD ने 1.5 घंटे में खोला मार्ग। विकासनगर में देर रात हुई भारी बारिश के कारण आज सुबह कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर पहाड़ी से मलबा आने की वजह से जगह जगह बंद हो गया। लोक निर्माण विभाग ने JCB लगाकर करीब 1.5 घंटे के मशक्कत के बाद मार्ग को वाहनों के लिए सुचारू कर दिया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।